महाराष्ट्र का सियासी महाभारत अब एक नए दौर में पहुंच चुका है। इसे आप एक तरह का पाताल लोक भी कह सकते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई से सटे अलीबाग में करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी बनाने के आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के ड्रग पेडलर के साथ तस्वीरें शेयर कर दी है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। केंद्र सरकार के जरिए अजित पवार की बहनों और रिश्तेदारों को निशाना बनाने का भी आरोप है। तो वहीं संजय राउत और एकनाथ खड़से की पत्नियों को ईडी ने समन किया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार है। एनसीबी के मुंबई हेड समीर वानखेड़े मुस्लिम है या नहीं, इस पर भी विवाद जारी है। अंबानी के घर के सामने विस्फोटक सामग्री की बरामदगी और फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी। इन दो घटनाओं ने लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति की सारे नियम कायदे परंपरा सब कुछ हिला कर रख दिया है। राजनीतिक लड़ाई अब निजी हो गई है। मामला सीनियर नेताओं के घर तक पहुंच चुका है और लगता है कि मामला और आगे बढ़ेगा। नवाब मलिक के आरोपों के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद बम फोड़ने की चेतावनी दी है। तो वहीं राजनीतिक पटाखे फोड़ने के लिए दिवाली तक रुकने की ज़रूरत नहीं, ऐसी सलाह सीएम उद्धव ठाकरे दे रहे हैं। फडणवीस की चेतावनी को स्वीकार करते हुए नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा है कि है तैयार हम। तो दूसरी ओर शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। ये सब महाराष्ट्र की राजनीति में नया है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत आरोपों को कभी स्थान नहीं मिला, बल्कि वैचारिक मतभेद होते हुए बड़े नेताओं के हमेशा से व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार या फिर विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे के बीच की दोस्ती इसका उदाहरण है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है? इस पूरे हंगामे के एक धुरी है नवाब मलिक, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दामाद पर एनसीबी ने एक्शन लिया। हालांकि वो इस आरोपों से इनकार करते हैं। कुछ लोग इसे आर्यन की गिरफ्तारी से भी जोड़ कर देखते हैं, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं। कुछ लोग इसे बीजेपी के उस कोशिश से जोड़ कर देखते हैं कि किसी भी तरह महाराष्ट्र की सत्ता हासिल की जाए। महाविकास आघाड़ी सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी का दावा था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीतिक विश्लेषक सुधीर सूर्यवंशी का कहना है कि सत्ता में आने के लिए बीजेपी हर मुमकिन साधनों का इस्तेमाल करने में हिचकिचा नहीं रही। शुरुआत में बीजेपी ने विधायक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी आंकड़ा जुटा नहीं पाई। फिर एंटीलिया बम धमकी मामला और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट किया, लेकिन इससे भी सरकार पर दबाव नहीं बना। अब सरकार के बड़े मंत्रियों को निशाना बनाकर बीजेपी सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हो सकती है, ताकि मध्यावधि चुनाव के आसार हो तो लोगों में सरकार के खिलाफ सहानुभूति ना हो। वैसे बीजेपी पर सवाल अपनी जगह है, लेकिन कुछ सवाल एमवीए के नेताओं पर भी है। ये सियासी लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, तो उसमें क्या उनका योगदान नहीं है? और फिर एक बात और है कि देश भी अब नए किस्म की राजनीति देख रहा है। दिल्ली भी बदली है,